Señor Penta, Mral Penta, मातृशक्तिता, पितृशक्तिता, युवा शक्तिता, सदा समाजता, ममलेश्वरी दायना। कलकसा के इस धन धरती को नमन करते हुए समस्त पेन शक्तियों को नमन करते हुए हीरा मोती के चरणों को भी सेवा जोहार। और आज के इस अंतिम दिवस पर कोया पुनेम गाथा के पुनेमाचार्य सम्मान्य शंकर शाह इरफाचे जी मंच पर मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय बड़े भाई सम्मानित तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, विधायक पाली थाना खार, मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि के यहाँ भाई अनिल गौड़ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं। मंच पर कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई हेमलाल मरकाम जी, संतराम छदैया जी प्रदेश उपाध्यक्ष और गोंडवाना गोतुल के अध्यक्ष भाई गोपाल मरकाम जी और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति और कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। सम्मानित मंच साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि कचारगढ़ में गोंडी धर्म दीक्षा समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमें भी चूंकि एक विशेष बैठक में जाना है, इसलिए हम लोग आज कचारगढ़ गए, फिर यहां पहुंचे हैं। साथियों, देश में जो व्यवस्था चल रही है, आप लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि आदिवासी भी अब बदले जा रहे हैं। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारा आरक्षण तो सेंट्रल में वही 7.5%, लेकिन हमारे पास एक रोटी दे दिया गया है। जिन्हें एक रोटी को 7.5 लोग का हिस्सेदारी था, लेकिन उसमें अभी और शामिल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 12 लोग कर दिए गए, नहीं कर दिए क्या? उसको बढ़ाया गया? उस रोटी को नहीं बढ़ाया गया ना। अभी जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण को भी आदिवासी बना दिया गया, तो उसका भी 7.5% में हिस्सेदारी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए आप लोग। हम संस्कृति की काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए संस्कृति के साथ जो हमारा 52गढ़ 57 परगना रहा, 258 रियासत की बात अगर सुनना है तो 2 घंटा का भाषण है मेरा। गोंडवाना राज कैसे गया उसमें सुनिएगा, मैं ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमको जो रोटी दिया गया है उसमें और लोगों को शामिल कर दिया जा रहा है, लेकिन देश में उसका विरोध नहीं हो रहा है। साथियों, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
लेकिन हो नहीं रहा है। और उसका विरोध करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या अकेला है? चुनाव आता है तो साथ नहीं देते हैं आप लोग। कुछ लोगों को लग रहा होगा धर्म के काम में राजनीति भी हो रहा, तो मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। जब तक समाज राजनीति नहीं करेगा, आपका धर्म, संस्कृति, भाषा, ये तमाम चीज संरक्षित नहीं हो सकता। जिसका राज रहा उसी का धर्म, संस्कृति और साहित्य आज जिंदा है। गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, लेकिन उसको तोड़ने में हजारों लोग लगे हुए हैं साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राजनीति सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है कि नहीं है? बताइए मेरे को। अगर राजनीति सशक्तिकरण होता तो गोंडी भाषा को भी देश के 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गया होता। आज तक भाषा को मान्यता नहीं मिल पाया। हम धर्म की बात कर रहे हैं, लोग अलग अलग धर्म की बात करने लग गए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक राज आया तो लोगों ने कहा राम राज आ गए, है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में देखो तो आदिवासियों को पीटा जा रहा है। क्या यही रामराज है? क्या यही रामराज है? आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो LIV CID वाले फोन करके पूछते हैं क्या कर रहे हैं? पता नहीं है क्या उनको क्या कर रहे हैं? अरे हम अपनी संस्कृति का बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को अच्छोड़ बनाने के लिए यहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या इससे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा? इसलिए सरकार में आपकी जरूरी है उपस्थिति। जब तक आपकी उपस्थिति नहीं होगी, जब तक आपके लोग वहां नहीं रहेंगे, तो इस तरह के आपके समाज का भी बेटा अगर चुनाव जीत के गया है, 29 सीट आरक्षित है, उसमें 30 लोग चुनाव जीत के गए हैं कि नहीं गए हैं भाई? लेकिन क्या वो आपकी बात करता है वहां? क्या आपकी बात हो उठाने की बात कर रहा है? उनको तो यह भी पता नहीं है कि मैं चुनाव जीत के क्यों आया हूं। इसलिए साथियों, बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर अपनी संस्कृति को संरक्षित रखना है, अछूत बनाए रखना है, और सरकार में जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, इसे भी लोग मानने के तैयार नहीं है। तो सरकार में मान्यता कौन दिलाता है? वो एक राजनीतिक दल जो उसके प्रतिनिधित्व, जिसको आप वोट डाल के चुनाव जिता के भेजते हो, वही लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में बात करते हैं और उन्हीं के बात पर उस पर कार्रवाई होता है और मान्यता मिलता है। तो ऐसे लोग तो आप अभी तक भेजे नहीं हो। संख्या भले हमारी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? इसलिए मेरा निवेदन है, चूंकि धर्माचार्य लोग सिवनी जिला में सबसे ज्यादा है। भाई हम जब गए थे कंगाली जी के पुण्यतिथि में, जन्म तिथि में, तो वहां शीतल गौड़ी मकाम जी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा धर्माचार सिवनी जिला में, और यही लोग बिगाड़ रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे थे। पता नहीं अब क्या है उनका बोलने का, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत अच्छा है, प्रचार प्रसार तो हो रहा है और समाज के लोग हाथों हाथ भी ले रहे हैं, इनको समय भी नहीं है। मेरा निवेदन है इस क्षेत्र के लोगों से और पुनेमाचार्य जी से भी कि अगले वर्ष आपका 5 दिन का कार्यक्रम निःशुल्क कछारगढ़ के लिए होना चाहिए। मैं ऐसा अपील कर रहा हूं। गोटुल में
हमारा वहां गोटुल है 30-35 लाख का, विश्व का सबसे बड़ा गोटुल। आप लोग गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए तन मन धन दे करके जमीन 15 एकड़ खरीद के और गोटुल का निर्माण किए हैं। आप लोग भी जाके देखिए, दादा हीरा सिंह गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम पर वो गोटुल है, क्योंकि उन्हीं का सपना था कि गोटुल का संचालन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम हमारे समाज का शिक्षा का केंद्र था, जिसे लोगों ने इतिहास में दूसरा रंग दे दिया। और बीच में छत्तीसगढ़ में इस पर बहुत बहस चली, जिसका हम लोग विरोध किए थे। तो निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार ने भी 100 गोटुल का घोषणा किया, लेकिन एक ठोका पूरा नहीं हो पाया। और ये बात भी आप लोगों को मैं जाते जाते एक संवैधानिक बात बताते जाऊं कि यहां पिछले 2022 में पेशा कानून भी लागू हुआ था, और जिन लोगों ने लागू किया उन्हीं लोगों ने उस पर संशोधन भी कर दिया। अब ग्राम सभा की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब यह बात पता कैसे चला? क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा में चुन के गए, तब वहां विधायक लोगों पूछे, तब ये बात उत्तर में आई। अब इधर तक अभी तक लोग हल्ला कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो साथियों, क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है, इस पर जन चेतना की आवश्यकता है। आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूं। आप सबके चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूं। जय सेवा, जय बड़ापेन। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। बहुत बहुत सादर से उजाड़ दादा।